हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम सबसे पहले लहंगा के लिए चोली बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेप फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और इससे 8.5 इंच के फोल्ड में रखा है। ठीक है, लेंथ यहाँ पे चोली के हमने 13 इंच ली है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे चोली की लेंथ बड़ी ही ली है। अगर आप फिक्स बनाना चाहते हैं तो आप 11 इंच ले सकते हो, जो रेडी होकर 10 इंच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेबी का चेस्ट 20 इंच था और वेस्ट 19.5 इंच था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सारे मेजरमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्म होल भी लेंगे यहाँ पे हम 5 इंच, क्योंकि यहाँ पे बेबी का शोल्डर था 9 इंच, इसमें हमने 1 इंच प्लस कर लिया है। ठीक है, सिलाई के लिए तो हमने यहाँ पे 10 इंच के हिसाब से 5 इंच लिया है। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स बना लिया है। चेस्ट यहाँ पे 6 इंच लिया है प्लस 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और वेस्ट यहाँ पे हमने 6.25 इंच लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पे हमने मेज़रमेंट ऊपर लिख ही दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हमने कितना लूजिंग लिया है। ठीक है, और अगर ये आपको ये बेबी को ज़्यादा लूज लगता है तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सभी लाइनें को मिला दिया है और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया है। यहीं से थोड़ा सा हम 1/2 इंच अंदर की तरफ शेप ड्रॉ करेंगे, जो कि ये फ्रंट आर्म होल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने 1.5 इंच की चौड़ाई ली है और 3.5 इंच लंबाई ली है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पान शेप में नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 1/2 इंच हमने बढ़ा लिया, यहाँ पे 3.5 ले लिया है, बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से नेक शेप ड्रॉ कर दिया है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए पहले सबसे बैक आर्म होल वाला ही कट करेंगे हम। ये देखिए अब यहाँ से नेक कट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और नीचे से थोड़ा सा इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है चोली का। अब यहाँ पे देखिए हमने सेकंड पीस को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट हमको फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो देखिए फोल्डेड वाले साइड से 1/2 इंच दूर रखना है, क्योंकि हम बैक साइड में आई हुक की पट्टी लगाएंगे। आप जिप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए 1/2 इंच हमने गैप करते हुए रखा है फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम कट कर लेंगे बैक वाला पार्ट और यहाँ पे नेक हमने 2.5 इंच की लंबाई ली है नेक की बैक के लिए। ठीक है, अब सेम यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए सेम एज इट इज़ कट कर लेना है और नेक तो हमने ड्रॉ कर ही लिया है। ठीक है, फैब्रिक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ वहाँ खसक रहा था, तो उससे आप सेट करते जाइएगा। तो ये देखिए नेक भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम ये ऊपर वाले पार्ट को आर्म होल कट कर लेंगे, जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट है उसका। ठीक है, सिर्फ 2 पीस ही पकड़ना ऊपर का और बैक वाले का सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 पीस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आर्म होल चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6.25 इंच के करीब आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और इसको देखिए 4 फोल्ड करके रखा स्लीव के लिए हमने फैब्रिक को। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच चौड़ाई में ली है और लंबाई में स्लीव का लेना है। देखिए यहाँ से 6.5 इंच के करीब ले लिया है, 6.25। ठीक है, अब यहाँ से लंबाई में लेना है हमको 5.5 इंच हम लेंगे स्लीव की लेंथ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 5.5 इंच भी बेबी की स्लीव एल्बो तक आएगी, जितना हमारा ये एल्बो तक रहता है ना वहाँ तक ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच डाउन जाना है, 5.5 इंच हमने लंबाई ले ली है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल का ये शेप ड्रॉ कर लिया। नीचे से बॉटम फिटिंग 4.5 इंच लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो देखिए यहाँ से इसे मिला देना है। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। देखिए इस तरीके से। इसमें हमको कितना फैब्रिक लगा है हमने आगे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो थोड़ा लॉन्ग था तो आप देखिएगा ज़रूर। इसी में हमने आपको चोली, लहंगा और उसका दुपट्टे की भी कटिंग बताई है। ठीक है, तो हमने तीनों पूरा सेट ही इसी वीडियो में बताया है। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, पर आप पूरा देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है, थोड़ा 1/2 इंच गैप लेके हुए।
यहाँ पे फ्रंट आर्म होल पे हमने निशान भी लगा दिया है ताकि हमको मालूम रहे। अब इसे हमने देखिए मेन फैब्रिक में कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक में कट कर लिया है। अब इसे मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक में स्टिच करेंगे और नीचे की साइड स्टिच करके इसे पलट लेंगे। ऐसे ही बैक वाले पार्ट को भी रखना है। तो इसे भी हम नेक की तरफ स्टिच करेंगे और नीचे बॉटम की तरफ स्टिच करेंगे। ठीक है, और इसे पलट लेंगे। तो मेन फैब्रिक सीधा होना चाहिए, उसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम स्लीव को भी ऐसे ही करेंगे, नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रंट वाले पार्ट को हमने पलट कर रेडी कर लिया है। और सॉरी, नेक पे यहाँ पे हमने कैनवास पट्टी यूज़ करी है, तो फ्रंट नेक आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, सिर्फ नीचे फोल्ड करके पलट लीजिएगा स्टिच करके। ठीक है, कैनवास पे यहाँ पे हमने डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसे यहाँ पे रखते हुए स्टिच करेंगे। जैसे कि हम ब्लाउज़ वगैरह में करते हैं ना, सब सेम वैसे ही मेथड रहेगा। आपने तो अभी तक हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी ही होगी, तो किस तरीके से फॉलो करना है सब वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे रखते हुए स्टिच करेंगे। थोड़ा सा नेक यहाँ पे हमारा छोटा हो गया था कैनवास का, तो हमने उसे वापस से कट करके स्टिच करा था। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे नोचेस लगाएंगे और फिर इसे पलट देंगे। नोचेस लगाने से इसे अच्छे से पलट जाता है ये। और आप चाहो तो यहाँ पे एक धार स्टिच भी लगा सकते हो। फिर हमने पलटने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच लगाई थी। देखिए यहाँ पे शेप प्रॉपर आना चाहिए, तो इसमें अच्छे से आप निकालिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से। और यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट में लेस भी लगा ली है बॉटम में। अब ये जो कैनवास वाली पट्टी थी, इस पर जो ये हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि जब हम इसमें हाथ से आए तुरपाई करें तो इजी हो जाए हमको। ऐसे ही देखिए बैक वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। ठीक है, बैक वाले पार्ट में भी ऐसी कैनवास पट्टी लगा के इसे पलट लिया है और नीचे की साइड भी पलट लिया हमने। अब दोनों को एक दूसरे को रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर से एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो जो शोल्डर की स्टिचिंग थी ना, उसको बैक साइड की तरफ करेंगे। जो सिलाई रहती है ना, उसको हाफ इंच जो फैब्रिक था उसको बैक साइड करेंगे। अब यहाँ पे आई हुक की हम पट्टी बना लेते हैं। तो लेफ़्ट राइट आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पट्टी बनाइएगा। तो ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट लिया हमने, इसको देखिए यहाँ से हाफ इंच स्टिच करा और ऊपर नीचे की साइड से हाफ इंच भी फोल्ड कर लिए ताकि ये पक्का हो जाए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टिच कर लिया ताकि इधर उधर ना हो। और इसे बढ़ती हुई हमने पट्टी बनाई है। ये पट्टी हमने 3 इंच की चौड़ाई में ली थी और लंबाई यहाँ पे आपका जितना भी आएगा ना, आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ब्लाउज में करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब ये राइट साइड वाले पट्टी पे हमको यहाँ पे फ्रंट से रखेंगे हम, यानी कि राइट साइड की तरफ से, और इसे बैक साइड की तरफ पलट देंगे। ठीक है, तो ये पूरी पट्टी को हम अंदर कर देंगे। ये देखिए हमने इसे भी कर लिया है। और फिर यहाँ पे स्लीव अटैच कर लेंगे और साइड फिटिंग दे देंगे। तो जो भी मार्जिन आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप साइड फिटिंग दे दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे पहले तो हमने हाफ इंच की स्टिचिंग करी है, फिर बाद में मार्जिन के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर ली है। ठीक है, अब इसमें आई हुक लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी चोली रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये फैब्रिक बचा हुआ था, हमने इसी सेम फैब्रिक का एक लहंगा और बनाया था, तो उसी में से ही ये फैब्रिक बचा था। तो ये कलियों जैसे देखिए कली कली जैसी फैब्रिक बची है, क्योंकि वो नीचे बॉर्डर था ना, तो उसको इस तरीके से कली में कट करा था। तो इस तरीके की ये छोटी छोटी कलियाँ बची है। तो इसी कली का यूज़ करते हुए हम ये देखिए 2 से 3 साल के बेबी के लिए फैब्रिक लहंगा बनाएंगे। ठीक है, नेट फैब्रिक। तो यहाँ पे मेज़रमेंट हमने लिख दिया है कि कितना कितना लगेगा फैब्रिक, तो आप देख लेना ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अब कली को कट कर लेते हैं। तो देखिए पेपर ले लेना है इस तरीके से और सारे मेज़रमेंट्स को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए।
सबसे पहले देखिए, चलिए पेपर में हम कटिंग कर लेते हैं कली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी का वेस्ट है 20 इंच वेस्ट है। ओके, ये 20 इंच वेस्ट है और लेंथ यहाँ पे बेबी की 20 इंच लेंथ भी है। ठीक है, तो बेबी की लेंथ 20 इंच हो गई और वेस्ट भी 20 इंच है। तो भी यहाँ पे हम वेस्ट क्या करेंगे, इलास्टिक वाला बनाएंगे, तो इसमें हम 20 में 8 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, और बेबी का हिप भी 20 इंच ही है, तो यहाँ पे हमने 8 इंच प्लस कर लेना है इलास्टिक वाला बनाने के लिए। तो 28 इंच की हमारी ये वेस्ट हो जाएगी रेडी। ठीक है, और लेंथ हमारी 20 इंच, तो इसमें हम, तो देखिए रेडी ले वेस्ट हो गई हमारी। ठीक है, अब लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, तो लेंथ में यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, जितना आपको बेल्ट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 इंच का बेल्ट रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 18 इंच हो गया। अब इसमें हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे, तो हमारा टोटल कितना हो गया, ये 19 इंच की टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी कली बनेगी। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारी टोटल कितनी हो गई, 19 इंच हो गई, और ये हमारा 2 इंच का वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बेल्ट। तब इसके लिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम वेस्ट निकाल लेते हैं। तो 28 का वेस्ट है हमारा, और आपको कली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी कली का बनाना है। तो हमारे पास हमने एक लहंगा बनाया था, तो उसमें से करीब कितना 10 कली हमारी बची हुई है। 5 कली आगे के लिए, 5 पीछे के लिए, तो हम यहाँ पे 10 कली के हिसाब से बनाएंगे। देखिए 28 कर लिया है, डिवाइड बाय 10 करना है। ठीक है, तो कितना हो गया, सॉरी एक मिनट, 28 डिवाइड बाय 10, तो 2.8 हो गया। इसमें प्लस हम 1 करेंगे तो 3.8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कली का ये ऊपर की जो कली की चौड़ाई है वो कितनी होगी, 3.8 की होगी। ठीक है, ये कली की हमारी चौड़ाई हो गई। उसके बाद अब हमको नीचे का तो हमारा फिक्स है, क्योंकि हमने जो लहंगा बनाया था उसमें हमारा 17 इंच चौड़ाई में था, तो हम नीचे की तो फिक्स 17 इंच ही लेंगे, ये पहले से ही डिसाइड है हमारा। ठीक है, क्योंकि जो लहंगा हमने बनाया था उसमें से कली का ऐसा बचा था, तो हमने उस फैब्रिक को यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट हो गया 3.8 और लेंथ हो गया 19 इंच और नीचे की चौड़ाई हो गई 17 इंच। ठीक है, ये इतना फिक्स है। तो इस पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं पहले। तो जितना आपकी चौड़ाई है ना, आपने 17 इंच डिसाइड करा है चौड़ाई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेपर ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर में कटिंग करेंगे। ये पेपर को इस तरीके से हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए 3.8 हमारी कली निकली है। ठीक है, 3.8। अब ये पेपर यहाँ से फोल्ड है, तो 3.8 का हम हाफ कर लेते हैं। 3.8 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया, 1.9 हो गया। 1.9 आप कैसे डिसाइड करोगे, 2 में एक लाइन कम, तो ये हो जाएगा हमारा 1.9। ठीक है, तो ये 2 इंच में एक लाइन कम करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 1.9। और नीचे हमको चाहिए है 17 इंच, तो 17 का भी हाफ कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाता है, देखिए 17 डिवाइड बाय 2, 8.5, तो नीचे हमारा 8.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हमको मिला देना है। तो आप स्केल की हेल्प से भी मिला ले सकते हो, और इस तरीके से टेप को भी रख के यहाँ पे मिला सकते हो। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने रख लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निशान लग चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं, तो ये हो गई हमारी कली की कटिंग। देखिए इस तरीके से ये हमारी कली कट के रेडी हो गई है। ठीक है, अब एक बार हम आपको और बता देते हैं।
20 वेस्ट था हमारा, इसे हम फुल इलास्टिक बनाएंगे तो 28 इंच हम कर लेंगे। ठीक है, 20 + 8 इंच बढ़ा लेंगे तो 28 हो गया है। ठीक है, अब इसको हमको 10 कली करना है तो 10 कली से ये देखिए 10 कली डिवाइड करेंगे तो 2.8 हो जाएगा। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 3.8 हो गई हमारी कली की चौड़ाई। ठीक है, विड्थ ये हो गई। आपको दिख रहा है क्या, या फिर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हम लेंथ डिसाइड कर लेते हैं। तो बेबी का लेंथ भी 20 इंच है। ठीक है, इसमें हम 2 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे, ये हो गया बेल्ट, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 इंच हो जाएगा। अब इसमें हम +1 सिलाई का करेंगे, ½ इंच ऊपर ½ इंच नीचे, तो 19 इंच हो गया। ये हो गई टोटल लेंथ। ठीक है, कली की। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे नीचे कली की चौड़ाई चाहिए होती, तो यहाँ पे हमारा कली की चौड़ाई पहले से हमने फिक्स कर रखी है कि हमको 17 इंच चाहिए है नीचे की कली की चौड़ाई, क्योंकि जो लहंगा हमने बनाया था उसमें से फैब्रिक बचा था और वैसे ही हमने उसे यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3.8। ठीक है, ये हो गई हमारी 3.8। ये हो गया यहाँ से हमारा 19 इंच, ये हो गया 19 इंच और ये हो गया 17 इंच। ठीक है, अब इस कली को हम मेन फैब्रिक में रखते हुए कट कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए एक बार आपको ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया 3.8, यहाँ से हो गया 19 और यहाँ से हो गया 17। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो मेन फैब्रिक जो हमारा था ना, तो देखिए इस तरीके से उसकी कली थी। तो हर कली के ऊपर यहाँ पे हम पेपर को रखते हुए, पेपर वाली जो हमने कली कट करी है उसे रखते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से इसे सेट कर लिया है हमने अच्छे से हर कली के ऊपर, और इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम। टोटल यहाँ पे हमने 10 कली ली है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे हर कली के ऊपर पेपर को प्रॉपर बिछा लेना है और फिर उसको आपको धीरे धीरे कट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी कलियाँ कट कर लेंगे। टोटल हमने 10 कली यूज़ करी है। ऐसे ही सेम हमने क्रेप फैब्रिक में भी कटिंग कर लेना है, और हमारा जो प्लेन नेट लिया था हमने उसमें भी हम कटिंग कर लेंगे। तो तीनों ही फैब्रिक में हमको सेम रखते हुए कट कर लेना है। ठीक है, बस अंतर क्या रहेगा, जो मेन फैब्रिक तो हमारा इतना ही है, और लाइनिंग और नेट का फैब्रिक उसमें हमको लेंथ में 1 इंच कम कर लेना है। तो ये देखिए क्रेप वाले फैब्रिक को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें हमारी प्रॉपर लेंथ आ गई है इसमें। अब इसको भी यहाँ पे हम रखते हुए कट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 कली देखिए हमारी इस तरीके से निकल जाएगी। देखिए यहाँ से हमने इसे रखते हुए कट कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है तो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हमने इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए स्लो ही बताया है कि प्रॉपर मेथड दिखाया है। अब इसी कली को देखिए इस तरीके से हमने पलट के दूसरी साइड से रख दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी यहाँ से 2 कली निकल जाएगी। सेम ऐसे ही प्रोसेस करते हुए हमको 5 बार करेंगे तो हमारी टोटल 10 कली निकल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब ऐसे ही वापस फिर हम कली को पलट कर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं होता है और प्रॉपर कलियाँ निकल जाती है और फैब्रिक भी हमारा बराबर रहता है। अब हम इस तरीके से सभी कलियों को स्टिच करेंगे। फिर जो नीचे की साइड जो अनइवन हो रहा है उसे बाद में हम कट करेंगे। देखिए ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए सारी कलियों को अटैच कर लेंगे। ये है हमारा मेन फैब्रिक वाला। तो इसे भी सेम ऐसे ही रखते हुए हमको स्टिच करना है। तो दोनों राइट साइड अंदर है, रॉन्ग साइड बाहर। और प्लेन नेट का भी हमने सेम ऐसे ही कट कर लिया था और उसे भी रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कली को इस तरीके से इतनी रेडी कर ली है। एक कली हम आपको स्टिच करके भी दिखा देते हैं कि देखिए इस तरीके से ये रखा हमने और यहाँ पे स्टिच हो गया। ठीक है, अभी जो नीचे की साइड था ना वो अनइवन है, उसे बाद में हम कट करेंगे। दूसरी कली भी ऐसे ही रखते हैं, स्टिच कर लेंगे। बराबर से रखना है आपको, ऊपर की साइड से बराबर रखना है। ठीक है,
और नीचे जो भी अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा होता है ना तो उसे नीचे जाने दीजिए, हम नीचे से उसे कट कर लेंगे। ये देखिए मेन फैब्रिक पे भी हमने स्टिच कर लिया है और ये हमारा प्लेन नेट का भी हमने स्टिच कर लिया सेम वैसे ही। अब ये देखिए जो अनइवन हो रहा है ना हमारा, अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। आप ऊपर से एक बार मेज़र भी कर लीजिएगा, ठीक है, निशान लगाते हुए कट कर लेना। यहाँ पे हम सिर्फ जितना एक्स्ट्रा हो रहा है ना सिर्फ उतना ही कट कर रहे हैं। ऐसे ही मेन फैब्रिक में भी कट कर लिया है और प्लेन नेट में भी कट कर लेना है। अब यहाँ से हम स्टिच करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा हमारा गोल हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लेन नेट, इसे भी हमने यहाँ से पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। जो आखिरी कली रहेगी ना ये यहाँ से इसे भी स्टिच करेंगे और ये क्रैप वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये रॉन्ग साइड हमारा बाहर है और राइट साइड अंदर है, ठीक है। अब ये तीनों को हमने स्टिच कर लिया है और ये जो मेन फैब्रिक है इसमें हमने यहाँ पे ये वाली लेस को लगा लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए, और ये जो प्लेन वाला नेट है इसमें हम नीचे की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। क्रैप वाले में हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ये जो कैन वाली पट्टी आती है ना इस तरीके से 2 इंच वाली पट्टी है ये, इसे लगाएंगे। सीधे की तरफ से स्टिच करेंगे और रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए इससे हमने रेडी कर लिया है। ये वाला पार्ट भी रेडी हो गया है और ये वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। अब इन तीनों पार्ट को एक दूसरे के अंदर रखेंगे। तो देखिए पहले हो गया हमारा नेट डिज़ाइन वाला, फिर उसके अंदर हमने प्लेन नेट डाला, फिर उसके अंदर यहाँ पे हमको लाइनिंग वाले यानी कि क्रैप वाला डालना है। तो ये तीनों लेयर हमारी इस तरीके से एक के ऊपर एक सेट कर लेना है। और अगर आप वैसे देखते हो तो पहले आपको लाइनिंग वाला लेना है, फिर प्लेन नेट लेना है, फिर डिज़ाइन वाला नेट लेना है, ठीक है। अब ये तीनों को एक साथ सेट कर लेना है अच्छे से और फिर आपको वेस्ट जो नए लहंगे का वेस्ट है वहाँ से स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये हो गई हमारी 3 लेयर और ऊपर हमारा वेस्ट से स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। तो यहाँ पे आप वेस्ट को मेज़र कर लीजिएगा कि आपका वेस्ट कितना रेडी होके आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने फैब्रिक ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 15 इंच ली है जो कि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 4 इंच हमने पट्टी की चौड़ाई ली। यहाँ पे हमने इलास्टिक ली है वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमने 15 इंच लिया है, ठीक है। 20 इंच वेस्ट था, हमने 5 इंच यहाँ पे माइनस करा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप निशान लगा लेना, उसे हम बाद में सेफ्टी पिन की हेल्प से डालेंगे। अब यहाँ पे पट्टी को जो हमने बेल्ट रेडी करा है मेन फैब्रिक और क्रैप में, उसे आपको क्या करना है लहंगे की रॉन्ग साइड की तरफ से रखते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से नीचे ध्यान देते जाइएगा कि आपका फैब्रिक कहीं से दबना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा हो रहा था, 30 के बराबर हम यहाँ स्टिच कर लेंगे, फिर इसे कट कर लेंगे। यहाँ से आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए अब इसे कट कर लेंगे यहाँ से जो एक्स्ट्रा है। अभी हो गया हमारे यहाँ से बराबर। अब इसे भी स्टिच कर लेंगे। अब इसे देखिए ऊपर की साइड से भी हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे, उसे हम पहले ही फोल्ड कर लेते हैं ताकि जब हम इसे नीचे की साइड अभी पलटेंगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है, और झोल नहीं आएगा। ये हमने सीधा बेल्ट इसमें लगाया है अम्ब्रेला में, और लहंगे में आप राउंड बेल्ट भी लगा सकते हो अम्ब्रेला की तरह कट करके, हम वो भी आपको एक बार बताएंगे कि वो किस तरीके से लगाना होता है, ठीक है। तभी इसे यहाँ पे हमने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। कहाँ पे, जहाँ पे हमने ये स्टिच करा था ना, तो जो स्टिचिंग वाला पार्ट था वो पूरा अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इलास्टिक को सेफ्टी पिन में हेल्प से यहाँ पे हम डालेंगे। थोड़ा सा हमने स्पेस छोड़ दिया था डालने के लिए। अब देखिए इसको इस तरीके से जैसे नाड़ा डालते हैं ना सलवार में, वैसे ही यहाँ पे से भी डालना है। बस यहाँ पे आप इलास्टिक का ध्यान देना है कि इलास्टिक आपके यहाँ पे सीधी ही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब स्ट्रेट रहनी चाहिए बिल्कुल। अगर इलास्टिक आपकी घूम गई तो आपको ये सेम प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी उसे निकाल के, ठीक है। तो जब भी आप इलास्टिक को लास्ट में स्टिच करो ना तो एक बार चेक कर लेना कि आपकी इलास्टिक पूरी सीधी है कि नहीं है, और इस तरीके से उसे सीधा भी कर लेना खींचते हुए,
ठीक है। तो ये इलास्टिक हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ओवरलैप करा और स्टिच कर लिया। फिर जो ये ओपन वाला पार्ट है इसे स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे हैंगिंग्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने ये रेडीमेड हैंगिंग लिया है तो उसे भी यहाँ पे स्टिच कर लेंगे डालते हुए अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा लहंगा भी बनके रेडी हो गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए, इसका हम लास्ट फाइनल लुक भी दिखाएंगे आपको। अब हम बना लेते हैं दुपट्टा। तो दुपट्टे के हमने प्लेन नेट लिया है और इसमें हमने करीब 1/2 मीटर नेट लिया है, ठीक है। 1/2 मीटर यानी कि 20 इंच चौड़ाई में लिया है और नेट की लंबाई थी यहाँ पे 44 के करीब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेट के चारों साइड हम ये वाली लेस लगाएंगे जो कि लहंगे में लगाई थी। तो नए लेस की चौड़ाई ये जितनी है ना उतना ही नेट के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए एक साइड स्टिच करा। अब यहाँ पे इस तरीके से कोने में फोल्ड करेंगे, ठीक है, और फिर इसको वापस से स्टिच कर लेंगे। क्योंकि ये नेट डबल चौड़ी है तो इसमें डबल स्टिच भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आप कोने पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोने पे फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि हमने किस तरीके से रखा है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए दुपट्टा तो थोड़ा प्लेन प्लेन लग रहा है तो इसे भी हम डेकोरेट करेंगे। तो देखिए सारी लेस हमने स्टिच कर ली है। अब ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, फ्लावर पेज, ये हमने लहंगे के ही फैब्रिक से कट करके निकाल लिया था और इसमें हमने देखिए यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाया है और इसे एक रैंडम स्पेस में रखते हुए चिपका लेना है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करते हुए इस तरीके से देखिए हमने कहाँ कहाँ पे चिपका लिया है। क्योंकि यहाँ पे नेट की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, छोटे बेबी के हिसाब से लिया हमने, तो सिर्फ ये 2 लाइन ही बनाई है इसकी। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल लुक भी रेडी है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस फैब्रिक से हमने एक और लहंगा बनाया था तो वो लहंगा देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा इस लहंगे का फाइनल लुक। इस लहंगे में इस टाइम पे हमारे बेबी की बाल कटिंग नहीं करी थी तो ये वैसा उस टाइम का है। और फिर बाद में आपको भी एक फ़ोटो और दिखेगी, उसमें उसकी कटिंग कर दी थी तो उसमें उसने फिर बाद में फाइनल लुक लिया था, ठीक है। तो ये रहा इसका और फाइनल लुक। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।